हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑब्जेक्टिव एकेशना चैनल पर। और भाई, अगर तुम BACB 2027 एग्जाम के लिए सीरियस हो तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं बाल गोविंद भगत के सबसे खतरनाक VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्ट घुस सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज एक भी क्वेश्चन मिस किया ना तो एग्जाम में पछताओगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा गया है, बाल गोविंद भगत की पतौ स्वभाव से कैसी थी। अगर इस लेक्चर को आप शुरू से अंत तक बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देख लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बिना स्किप किए हुए इस लेक्चर को देखिएगा। तो लिखा गया फर्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की पतौ स्वभाव से कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सुभग और सुशील। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया झगड़ालू। ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया गुस्सैल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बातूनी। दोस्तों, भाई देखते हैं तुम कितना तैयार हो। ठीक है, इसका सही आंसर अगर दे पाओगे ना तो समझ समझ जाएंगे आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, सुभग और सुशील हो जाएगा सही आंसर। ओके, मतलब बालगोविंद भगत की पतो स्वभाव से कैसी थी। तो सौभाग्य और सुशील थी। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया सेकंड नंबर में, कलेवा शब्द का क्या अर्थ है। कलेवा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दोपहर का खाना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सुबह का जलपान। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शाम का नाश्ता। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। आंसर लॉक कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन मतलब आंसर दे दीजिएगा ना, आंसर को लॉक करके अपने खुद से देखिए अगर मेरा आंसर सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर सही हो जाएगा धन्यवाद अपने आप को दीजिएगा। ओके, ये अभी भी गेस मार रहे हो। अगर अगर आप आंसर दे रहे हो ना तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, सुबह का जलपान हो जाएगा सही आंसर। ओके, जिसका सही हुआ वो लाइक ठोको और जिसका गलत हुआ टेंशन नहीं, अभी सुधार लो। ठीक है, चलते नेक्स्ट मतलब लिखा गया थर्ड नंबर में, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है। ओके, मतलब बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फागुन से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया माघ से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कार्तिक से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अगहन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, कार्तिक से हो जाएगा सही आंसर। मतलब बालगोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। तो कार्तिक से शुरू होती थी। ठीक है, जो फागुन तक चलती थी। ओके, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया चार नंबर में, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहता है। अगर आप इस मतलब इस स्टोरी को अच्छा से देखिएगा, मतलब पढ़े होगे ना तो आपसे मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा गया खुशी मनाने को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नाचने को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गाने को। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उत्सव मनाने को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में चार नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, उत्सव मनाने को। मतलब बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहता है। तो उत्सव मनाने को मनाने के लिए कहता है। ठीक है, बाल गोविंद भगत अपने पतोह से। चलते हैं निष्पन्न तरफ। लिखा गया पांच नंबर में, भाई अगर ऐसे VBA ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और तुम्हें बेस्ट कंटेंट। ठीक है, मतलब 12वीं भारत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो ऑप्शन में लिखा गया बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है। बालगोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो ऑप्शन ए में लिखा गया तीर्थ स्थान। ऑप्शन बी में लिखा गया गंगा स्नान करने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है घूमने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पांच नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, गंगा स्नान करने। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत हर साल। ओके, चलते हैं इसको तब। लिखा गया है सिक्स नंबर में, बाल गोविंद भगत क्या थे। बाल गोविंद भगत क्या थे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साधु। ये वाला क्वेश्चन में बहुत मतलब ये वाला क्वेश्चन में ना बहुत स्टूडेंट ना गलती कर देते हैं। ठीक है, इसे उसको अच्छा से देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ग्रस्त। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भगत। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कलाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सिक्स नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रस्त थे। मतलब बाल गोविंद भगत क्या थे। तो ग्रस्त थे। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया सेवन नंबर में, बाल गोविंद भगत किनके गीत गाते थे।
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो ऑप्शन ए में लिखा गया कबीर अर्थात साहब का। ऑप्शन बी में लिखा गया तुलसी का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया राम नाम का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 7 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, कबीर अर्थात साहब के। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो कबीर अर्थात साहब के गीतों के ना बाल गोविंद भगत गाते थे, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 8 नंबर में, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जमींदार के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कबीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया साहब के दरबार में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपने घर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 8 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है, साहब के दरबार में। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? तो कहाँ ले जाते थे? तो साहब के दरबार में ले जाते थे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ना, वो पिछले साल का पेपर का पैटर्न फॉलो करता है, तो ध्यान से देखना। लिखा गया है 9 नंबर में, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे जलाई? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है, ठीक है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पोते से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पोती से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पताहू से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, पताहू से। और बाल गोविंद भगत ने अपने बेटों को आग किससे दिलाई? तो पताहू से दिलाई थी, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 10 नंबर में, लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सिरचन को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कशारा को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया खेमा को। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बाल गोविंद भगत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, बाल गोविंद भगत को। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? तो बाल गोविंद भगत को, ठीक है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो सिर्फ वही स्टूडेंट बनाएगा जो अभी वीडियो देख रहा है, ठीक है। सच सच बताओ भाई, कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 60 से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 40 से ऊपर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 30 से ऊपर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 20 से ऊपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, 60 से ऊपर। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो क्या थी? तो 60 से ऊपर था, ठीक है। चलते हैं इसको तब। 3 सेकंड में आंसर सोचो, ठीक है, और उसके बाद बताओ। 12 नंबर में लिखा गया है, बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाल गोविंद भगत ने पतोह को बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भाई के साथ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पिता के साथ। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बहन के साथ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चाचा के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, भाई के साथ। तो बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? तो भाई के साथ भेज दिया, ठीक है। चलते हैं इसको तब। लिखा गया है 13 नंबर में, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिए? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मायके। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बहन के यहाँ। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नानी के यहाँ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चाची के यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 13 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, मायके हो जाएगा सही आंसर। तो बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिया? तो मायके भेज दिया, ठीक है। टॉपर बनना है तो ऐसी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। भाई अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख लिए हो ना, तो सच में तुम टॉपर मटेरियल हो, ठीक है। और बिलीव करो, अगर ऐसे ही कंटिन्यू किया तो 2027 में 90+ पक्का है, ठीक है। चलते हैं इसको तब। लिखा गया है 14 नंबर में, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कवि पंछियों की सी कनफट टोपी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पगड़ी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गांधी टोपी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राजस्थानी पगड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन में 14 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, कवि पंछियों की सी कनपटी टोपी। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो कवि पंछियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 15 नंबर में, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया चैत तक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बैसाख तक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया माघ तक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया फागुन तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, फागुन तक। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी, तो फागुन तक चलती थी। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया, रुको रुको, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत डेंजरस है। ठीक है, इसको हल्का मत लेना भाई, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। लिखा गया 16 नंबर में, बालगंज भगत के कितने बेटे बेटे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दो, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तीन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है चार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 16 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा सही आंसर। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं, तो एक बेटे हैं। ठीक, ओके, अगर ये समझ आ गया ना तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग हिला देगा, रेडी रहो। लिखा गया है 17 नंबर में, बाल गोविंद भगत का बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बुद्धिमान था, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सुस्त था, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मोटा था, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दुबला पतला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, सुस्त था। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था। ठीक है, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 18 नंबर में, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, वीवी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बेटे की मृत्यु के दिन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बेटे के परदेश जाने पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बेटे के जन्म के दिन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बेटे की शादी के दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, बेटे की मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, तो बेटे की मृत्यु के दिन ना बाल गोविंद भगत की ना संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया था। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 19 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसको देखिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग लगाओ भाई, गेस नहीं लॉजिक लगाओ, टॉपर वाले आंसर दो, तुक्का नहीं चलेगा। ठीक है, लिखा गया है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, 100% आएगा तो आएगा, 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हरिओध, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बेढ़ा बनारसी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा सही आंसर। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र की रचना का है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 20 नंबर में, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उजली कमली, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हरी कमली, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नीली कमली, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया काली कमली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, काली कमली हो जाएगा सही आंसर। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे, तो काली कमली ओढ़े रहते थे। ठीक है, 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 21 नंबर में, गर्मियों में किनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बाल गोविंद भगत की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भिखारी की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महात्मा की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पुजारी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत की। ओके, मतलब गर्मियों में किनकी संध्या किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी, तो बाल गोविंद भगत की। ठीक है, चलते हैं
दोस्तों आज का बाल गोविंद भगत का वीवीए ऑब्जेक्टिव सेशन यहीं खत्म होता है, ठीक है। अगर तुम्हें इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो समझ लो एग्जाम का आधा टेंशन खत्म। अभी तुरंत वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। क्योंकि टॉपर अकेला नहीं बनता, टीम बनाता है। और कमेंट में लिखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। और याद रखना, जो अभी मेहनत करेगा वही एग्जाम में चमकेगा। ओके।